प्रशासन प्रशासन चिट्टा बेचने वालों को गिरफ्तार करो, चिट्टा बेचने वालों को गिरफ्तार करो, नशा बेचने वालों को गिरफ्तार करो, नशा बेचने वालों को गिरफ्तार करो। एसडीएम 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 रखूंगे बैरों को होश लाओ, रखूंगा प्रशासन होश में आओ। संगरिया में बढ़ते नशे के खिलाफ वार्ड के लोगों को द्वारा ये प्रदर्शन उपखंड कार्यालय में किया जा रहा है। चिट्टा बेचने वालों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन सीआई ने कह गया है, लेकिन ये सीआई जी को है संगरिया को सीआई है बिकड़ो मंथली संगरिया का अधिकारी बिका हुआ है। संगरिया के अधिकारी के पास मंथली आ रहा है, वो उसको कोई लेना देना नहीं है। किसी का बेटा बर्बाद हो रहा है, कोई नशे की गर्त में जा रहा है तो जाओ, उसने तो अपने बच्चे बाहर शिफ्ट कर रखे हैं। और संगरिया का गुंगा प्रशासन, गुंगा एसडीएम जिसके सामने हम धरने पर बैठे हैं, तो आंखों से देख रहे हैं वो एसडीएम बाहर आकर हमारी बात सुनने को उचित नहीं समझता। और पुलिस स्टेशन गई, मैंने बोला कि भी सर ये ऐसे करके चिट्टे का बहुत ज्यादा हो रखा है, सरियाम हो रखा है और घर घर हो रखा है, भी इसका कोई इलाज नहीं है क्या? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भी बेटा आप पढ़ते हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ती हूँ। कहते कि भी आप क्यों पढ़ रहे हो इस चक्कर में, भी आप अपनी पढ़ाई करो। हाँ जी, उन्होंने ये जवाब दिया कि आप अपनी पढ़ाई करो, क्यों इस चक्कर में पढ़ रहे हो? मेरा समाज है, मेरे भाई हैं और मैं जितना हो सकेगा उतना संघर्ष करेंगे, चाहे वो नाकाम हो चाहे कामयाब हो, पर ये तो कामयाब ही होगा। जिस बात के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस समस्या को लेकर, एक मिनट जी बीच में ना लो, जिन वार्डों के लिए कौन कौन से वो वार्ड हैं जिनमें आपको लगता है कि ये नशे का प्रकोप ज्यादा हो रहा है? नहीं जी, पूरा संगरी में नशा बंद होना चाहिए। सबसे नंबर वार्ड में, 2 नंबर वार्ड में, 3 नंबर वार्ड में, 11 में सबसे ज्यादा चिट्टा इनमें सरियाम बिकता है। सरियाम घर घर में लेडीजें भी बेचती हैं, लेडीजें खुद ये नशा करने लगी हैं और सबसे ज्यादा 1 नंबर वार्ड में हो रखा ही है और उनकी वजह से पूरे वार्डों में फैल रहा है। और ये सिर्फ इन्हीं वार्डों में नहीं, धीरे धीरे करके ये पूरे संगरिया को अपनी चपेट में लेके आएगा। जब 20 साल लगते हैं जी बेटा पोस करके बड़ा करने में, हम बच्चा हमारा सहारा बनेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों के हम सहारे बन रहे हैं, वो बच्चे हमारे क्या सहारा बनेंगे? आज हमारा देश खोखला हो रहा है नशे के कारण। किस लिए हमें बच्चे तैयार करेंगे हिंदुस्तान लड़ने के लिए, पाकिस्तान की लड़ाई करने के लिए? जो हमारे बच्चे खुद ही परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, आज नशे में खोखला हो के बच्चे हमारे। जो आपने प्रशासन से, पुलिस से शिकायत की होगी? हाँ जी, हमने की बहुत बार किया। ये एप्लीकेशन हमारे पास लिखो, ये सारा एप्लीकेशन है जो पुलिस स्टेशन में दे रखे हैं। ये एप्लीकेशन सीआई को मैं राजेश सिट्टू का अध्यक्ष है, रामचंद्र कामरेड और रामू जी, हम 5-7 आदमी जाके सीआई को मिल के आए हैं। सीआई को कहा कि आप जाब्ता भेजो वहाँ पर, लेकिन सीआई नहीं जाएगा क्योंकि सीआई के पास मंथली आ रही है। सीआई खुद बिका हुआ है, हम सरियाम कह रहे हैं। अरे ये आप सामने देख रहे हो कि यहाँ का एसडीएम बाहर आकर ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। हाँ जी, हमारे पास इतनी पुलिस नहीं है जो घर घर जाके आपके बच्चों की रक्षा करेगा, जो वार्ड में गेड़ा लगा के आएगा। तो मुझको हमारे पास पुलिस क्यों नहीं है? तो हमारे बच्चे तो ऐसे टीका लगा लगा के मर रहे हैं, तो ये क्या होगा? नहीं, जो अभी अमित जी, जो एसपी ने अभी व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, एक नशे के खिलाफ जो मुहिम, नगर पालिका में भी एक कार्यक्रम नशे पे विशेष अभियान हुआ, तो क्या वो व्हाट्सएप नंबर वर्क नहीं कर रहे हैं या लोगों की समस्याएं हल नहीं? तो एसपी साहब ने दीजिए, कार्य करते ही होगा, परंतु ये लोग खुद कह रहे हैं। हाँ। एक तो फोन पे कहें, ये खुद कह रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर इन वार्डों के अंदर चिट्टा नशा बेच रहे हैं, नशा हर प्रकार का नशा बेचा जा रहा है। लोगों के बच्चे मर गए हैं, लोगों के लड़ाई करके उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं, परंतु नशे वाला को गिरफ्तार नहीं होता। ये लोग कह रहे हैं कि नशे वाले को पकड़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। इस लड़की का हालत देखो क्या हुआ। नहीं करते थाने वाले में, छोटे बच्चे कैसे पालेंगे? मेरे पापा हाथ तोड़ के बिठा दिया, मेरे ऑपरेशन करवाए, 10 एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में से, थाने में देती, कोई सुनाई नहीं करता मेरी। ये छोटे बच्चे कैसे पालूंगी मैं? ये गरीब ये देखो, ये हालात देखो इनके। हाँ जी, नशा का मैं इसका पति हाथ जोड़ के कह रहा था कि या तो मुझे मार दो या नशा मुक्ति। बड़ा जेठ मर गया नशे के कारण। 3 महीने के 2 बच्चे मेरे, किसके सारे पलेंगे? वो जिसके सारे आई थी वो तो नशा मुक्ति के अंदर आने वाले बिल्कुल अब लॉकडाउन के अंदर मेरा लड़का
नशे वालों ने मारा 1 नंबर वार्ड में। लॉकडाउन के अंदर 2020 में 1.5 साल हो गया, मेरी 2 बच्चियां छोड़ कर गए, पेट में बच्चा छोड़ कर गए। भाई नशाड़ा न्यू लड़का ने मारी, जो कोई देख ले, कोई उत्ता उठा, उसने इस तरह मारा लग रहा, तो कोई तो ये पुलिस प्रशासन है, पूछ लो करे कोई तो इलाज है। इसके साथ क्या घटना हाँ जी, हाँ जी। देता था करे कुट के गया सन तना मैं पूछ ले घरे जा जाके उनके क्या माननी कोनी में बंद कौन करे। हार के अक के ठाणे चिखाया ऐसे। हां ये कितने टाइम से ये नशे का ये लगातार चल रहा है? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। और 1 नंबर वार्ड से चलता है, सूरज से तो वहां से ही चलती है सारी बीमारियां। 1 नंबर वार्ड 1 नंबर वार्ड से लेके 2 तक शुरू से 1 नंबर वार्ड में हम घर बताएंगे, चल के अंदर फैल गया ये घर बताएंगे उनका। अच्छा, आप अगर मान लो पुलिस सहयोग करे, कोई जिला प्रशासन के लोग सहयोग करे, तो आप जानकारी देने के लिए तैयार हो? कहते कि हमारे मोटरसाइकिल नंबर बताओ। कौन से वार्ड के ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे? 1 नंबर, 8 नंबर में 10 के, 9 के, 11 के, ये सभी हमारे वार्डों से आए हुए हैं। से भी आए 2-4 पुलिस के बड़े जिला प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ लगातार एक अभियान चल रहा है पिछले दिनों से, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न मीटिंगें नगर पालिका पंचायत समिति स्तर पे की गई है। और ये संगरिया में विभिन्न वार्डों के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये खासकर 1 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 10 और 11 नंबर वार्ड, ये करीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं। नशे का एक बढ़ता प्रकोप, और इनका कहना है कि हमने बार बार प्रशासन को ये सूचित किया, और आज हमें मजबूर होकर एसडीएम कार्यालय के आगे ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और ये नशे के कारण परिवार तबाह हो रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। खासकर जब परिवार के लोग, परिवार के सदस्य और परिवार के जो मुखिया है, जो नशे के कारण जो उनकी पारिवारिक स्थिति पे फर्क पड़ता है, और उस नशे के कारण उनके साथ मार पिटाई होती है, और बहुत बच्चों को पालने पोसने में भी तकलीफ होती है। तो ये विभिन्न वार्डों के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और यह इन्होंने धरना लगा रखा है एसडीएम कार्यालय के आगे। और काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, और इनका ये कहना है कि ये नशे के कारण हमारे परिवार के लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा घर बर्बाद हो रहा है। और ये जो धरना है, ये प्रशासन के उन प्रयासों पर सवालिया निशान लगा रहा है कि प्रशासन इस मामले में सतर्क है। विभिन्न वार्डों के पार्षदगण भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ एडवोकेट्स भी मौजूद हैं, और अन्य दलों के लोग भी मौजूद हैं। और ये एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने पहुँचे हैं।